नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है। आपने करीब पिछले 2 सप्ताह से अखबारों में लगातार भारत चीन सीमा विवाद के बारे में विभिन्न खबरें पढ़ी और देखी होंगी। इस सीमा विवाद को इस साल का यानी साल 2020 का, या यूं कहें कि 2017 के बाद, आपको याद होगा कि डोकलाम 2017 का विवाद था, उसके बाद का सबसे अहम विवाद माना जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस विवाद को और हालिया परिप्रेक्ष्य को तो हम समझें ही समझें, साथ में हम ये देखने की भी कोशिश करें कि वो कौन कौन से भारतीय परिसंघ के क्षेत्र हैं जहां पर भारत और चीन की सीमाएं टकराती हैं और प्रायः विवाद की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, मैंने कुछ 3-4 रिसोर्सेज से, इसमें 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, 1-2 एडिटोरियल पढ़ने के बाद, और साथ ही साथ आईआर की 1-2 और टेक्स्ट बुक के कंटेंट देखने के बाद कुछ फैक्ट्स आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। और सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत चीन सीमा विवाद किन किन क्षेत्रों में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 5 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं चीन से टकराती हैं। आप उनको यूं समझ सकते हैं कि पहला, अगर मैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फ्रॉम टॉप टू बॉटम आने की कोशिश करूं तो सबसे पहले लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है 2019 में। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, फिर आता है उत्तराखंड यानी उत्तरांचल का क्षेत्र, उसके बाद आता है सिक्किम, और फिर आता है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। यानी कि मेजर तौर पे जो सीमा विवाद है वो इन्हीं 3 बड़े राज्यों, विशेषकर अरुणाचल, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र और सिक्किम यद्यपि बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन सीमा विवाद की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। दरअसल इंटरनेशनल रिलेशन में भारत चीन संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और चूंकि इसके कई आयाम हैं, आर्थिक तो है ही है, बिजनेस पार्टनर बहुत ज़्यादा है। आप जब इकोनॉमी में इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत और चीन का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके साथ ही साथ दोनों देश एशिया की बहुत ज़बरदस्त और इमर्जिंग इकोनॉमी है, और साथ साथ में एक बहुत बड़ी आर्म पावर भी है। तो ऐसे में इन देशों के आपसी संबंध पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में इस समय बहुत ज़्यादा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत, या यूं कहें कि पूरा विश्व, कोरोना वायरस से जूझ रहा है। और ऐसे में जब लगभग संपूर्ण विश्व में मानव जाति को बचाने की, हेल्थ सिक्योरिटी की, और भी जो सोशल सिक्योरिटीज है, उनकी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सर उठा रही हैं, तो ऐसे में सीमा विवाद होना ये सही संकेत नहीं है। दोस्तों, मैं बता रहा था कि भारत और चीन की जो सीमा विवाद है उसमें भारत के 5 राज्य हैं। 5 राज्य में 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इनको मेजर तौर पे 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अगर हम पहले क्षेत्र की बात करें तो उसे हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर का मतलब होता है लद्दाख क्षेत्र। मैं आपको डेटा दे दूं, 2150 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो इस क्षेत्र में आती है। और ये आप जानते होंगे कि 1962 के चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, उसके बाद चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यहां एक और फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां
अक्साई चीन क्षेत्र में मैकमोहन लाइन, जो कि भारत चीन सीमा विवाद के परिप्रेक्ष्य में आप जानते होंगे, मैकमोहन लाइन से लाइन ऑफ जो कंट्रोल है या बॉर्डर डिक्लेरेशन है वो नहीं होता है, बल्कि यहां होता है ELAC से, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि लद्दाख क्षेत्र में स्पेशली अक्साई चीन जो एरिया है वहां पर भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो समझौता हुआ है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अब आइए मध्य क्षेत्र, यानी कि जो वेस्टर्न सेक्टर के बाद राइट हैंड में एरिया पड़ता है उसे मध्य क्षेत्र कहते हैं। इसमें दो राज्य हिमाचल और उत्तराखंड आते हैं। आपको बता दूं कि हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्र अभी तक उतना तनावपूर्ण नहीं रहा है, बल्कि यह प्रायः शांत रहा है। यहां पर जो बाउंड्री है भारत और चीन की वो है 625 किलोमीटर। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है वो है ईस्टर्न सेक्टर, उसे हम कहते हैं पूर्वी क्षेत्र। और पूर्वी क्षेत्र में दो बड़े राज्य जहां हमारा सीमा विवाद प्रायः बना रहता है, सिक्किम और अरुणाचल में। आपको याद होगा 2017 में जो विवाद हुआ था डोकलाम, वो बेसिकली सिक्किम में ही था। इस ईस्टर्न सेक्टर में 1140 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री चीन के साथ है। यही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यानी ईस्टर्न सेक्टर जो है, इसी पर मैकमोहन लाइन के द्वारा भारत और चीन की सीमा जो है वो निर्धारित हुई है। लेकिन यहां एक जानकारी में महत्वपूर्ण है, वो आपको साझा कर दूं कि अभी तक चीन मैकमोहन लाइन को मान्यता नहीं देता है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैकमोहन लाइन जो कि ब्रिटिश एम्पायर द्वारा खींची गई थी और ये साल 1914 में शिमला समझौते के दौरान भारत और चीन, उस समय का जो भारत था यानी कि औपनिवेशवादी भारत यानी औपनिवेशिक भारत था, और उस समय ये जो शिमला समझौते में मैकमोहन रेखा खींची गई थी, उस समय तिब्बत, ये बहुत अहम नाम है, हालांकि आज तो तिब्बत का स्वतंत्र अस्तित्व भी खतरे में है, बल्कि यूं कहें कि पूरी तरीके से चीनी नियंत्रण में है तिब्बत का क्षेत्र। लेकिन उस समय शिमला समझौते के दौरान मैकमोहन लाइन पर भारत और तिब्बत ने ही सिग्नेचर किया था। इसी कारण से चीन लगातार मैकमोहन लाइन को असहमति देता आता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो तिब्बत ने इस पे रिप्रेजेंटेशन किया था वो उसके योग्य नहीं था और ये एक तरीके से उसके हित में नहीं है। तो ये तो रही भारत और चीन के मुख्य सीमा विवाद क्षेत्रों की बात। दोस्तों अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हालिया जो विवाद है वो बेसिकली किस क्षेत्र में है। मैं आपको बता दूं कि हालिया जो विवाद है वो है बेसिकली दो क्षेत्रों में। पहला क्षेत्र जो है वो एक झील है लद्दाख में, उसका नाम है पेंगोंग झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है। और दूसरा क्षेत्र जो है वो है सिक्किम क्षेत्र में नाकुला। आइए थोड़ा सा पेंगोंग जो झील है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये झील जो है ये मौजूदा समय में भारत और चीन की 135 किलोमीटर की सीमा है जो वो बनाती है, और ये करीब 14,000 फुट ऊंचाई पर है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पे लद्दाख में है। इस झील की जो और खास बात है वो ये है कि इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारतीय सीमा में है और 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन की सीमा में है। दोस्तों यहां पर यह पहला मौका नहीं है जब भारत और चीन के सीमा विवाद उभरे हों। इससे पहले भी भारत और चीन की सीमाएं इस क्षेत्र में कई बार आगे और आमने सामने आ चुकी हैं। मैं आपको बताऊं कि यह जो झील है इसका रणनीतिक स्तर पे और सामरिक स्तर पे बहुत महत्व है। उसका कारण यह है कि यहीं पर चुशुल घाटी है, और ये वही चुशुल घाटी है जहां पर चीन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है ये सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
पिछले कुछ समय से चीन इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। अब आइए बात करते हैं, आखिर प्योंगोंग झील में ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से चीन लगातार भारत से टकराव की स्थिति बनाए हुए है और क्यों इस तरीके का तनाव लगातार बना हुआ है। दोस्तों, 2017 के डोकलाम के बाद से, जब पहली बार फेस ऑफ हुआ था डोकलाम में, उसके बाद से वुहान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते में यह बात सामने आई थी कि दोनों देशों को एक दूसरे की सीमा सुरक्षा का सम्मान करते हुए LAC को स्वीकार करना चाहिए, यानी वो जो बात अभी मैंने कही थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये रहा कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके भारत और चीन अभी तक शांतिप्रिय ढंग से चलते रहे। लेकिन हालिया समय में जब दुनिया भर में कोविड-19 महामारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है, तो ऐसे में दो आर्थिक महाशक्तियों का सीमा विवाद के रूप में आमने सामने आना, यह बहुत दुखद स्थिति है। आपको बता दूं कि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि चीन भारत की कुछ आधारभूत अवसंरचना की गतिविधियों के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इंडिया वहां पे कर रहा है, उसके लिए चीन जो है वो आशंकित है और वो भारत की इन गतिविधियों में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए ऐसी घटनाएं, ऐसी प्रोवोकिंग स्टेप्स ले रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जो वर्तमान विवाद है वो लद्दाख क्षेत्र में दौलत बेग सड़क DBO के निर्माण में गतिरोध उत्पन्न करने के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि चीन ऐसा मानता है कि जो भारत अभी निर्माण कार्य कर रहा है वो LAC के बदलने की कोशिश है। चीन भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत उस पर एक तरफा गतिविधियां कर रहा है और जो वो निर्माण कर रहा है उसका उसके पास कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि चीन इस क्षेत्र में पहले से ही आधारभूत सुविधाएं विकसित कर चुका है और उसका लाभ ले रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब चीन ने इन गतिविधियों को अंजाम दिया था, जब वहां पर उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, तो भारत की तरफ से कोई आपत्ति जताई नहीं गई थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली यह मान रही थी कि जो चीन गतिविधि कर रहा है वो अपने क्षेत्र में है और उससे भारतीय सीमा को कोई असुरक्षा नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में यह हो रहा है कि जब दिल्ली से वो गतिविधि हो रही है, जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे कर रहा है, तो चीन को आपत्ति है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत एक तरीके से बिना किसी सीमा सुरक्षा की गतिविधि कर रहा है और जिसे चीन सीमा असुरक्षा की दृष्टि से देख रहा है। ओके दोस्तों, आगे अगर इसमें और कुछ बात तलाशी जाए कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं और मौजूदा समय में भारत चीन अगर आमने सामने आ जाते हैं तो क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो इसमें भी विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। वर्तमान समय में सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र में चीन की जो गतिविधि है वो आक्रामक है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट का जिक्र मैं करना चाहता हूं। जब ये 22 मई को पहली बार विवाद आया तो भारतीय जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने इसे बहुत साधारण किस्म का विवाद कहा और उसने कहा कि दो देशों के बीच ऐसे सीमा विवाद प्रायः होते रहते हैं। लेकिन चीन ने इस पर यह आरोप लगाया कि ये सामान्य नहीं है, बल्कि भारत LAC पर लगातार एक तरफा इसके समीकरण बदल रहा है और इस पर लगातार एक तरफा गतिविधियां कर रहा है। अब यहां दोनों देशों के बयानों में बहुत फर्क है। भारत इसे मामूली सीमा विवाद कह रहा है, इसका मतलब है कि भारत इस क्षेत्र के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बहुत सकारात्मक है और बहुत आशावान है। लेकिन चीन इसको बड़ा इशू बनाना चाहता है।
इसीलिए वो इस गतिविधि को भारत की एक तरफा गतिविधि डिक्लेयर कर रहा है, जिसमें कोई बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, ये तो रहा हालिया परिप्रेक्ष्य में जो विवाद उठा है उसकी बात। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इस चीज को कैसे डील किया जाए। तो इसमें भी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट्स हैं उनकी अलग अलग राय है। 2-3 पॉइंट्स मैंने उसमें से फिल्टर किया है, उनकी राय वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि जितना जल्दी हो सके जो मौजूदा चैनल हैं, मौजूदा चैनल का मतलब होता है कि अगर आर्म टू आर्म फेस ऑफ हो पा रहा है, आर्म फोर्सेज के उनके ऑफिसर और हमारे ऑफिसर टॉक कर सकते हैं, तो वो टॉक करके इस विवाद को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फ्लैग मार्च होता है वो इतना प्रभावी भारत और चीन के सीमा विवाद को सुलझाने में अभी तक नजर नहीं आया है। दूसरा जो पॉइंट है, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जल्द से जल्द भारत और चीन को कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहाल करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट उसमें यह है कि यदि सीमा विवाद सुलझ नहीं पा रहा है तो भारत और चीन को खुले तौर पर वार्ता करनी चाहिए और एक दूसरे के दावों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि भारत और चीन जो एक दूसरे के लिए क्लेम कर रहे हैं उसको आवश्यक हो गया है कि उसे समझा जाए। इसके अलावा विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर दोनों देशों को सहमत होना चाहिए और विश्वास बहाली होनी चाहिए। तो यह है आगे की राह। अब आइए समझते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा बहाली को लेकर के पूर्व में क्या प्रयास किए गए हैं और कौन से हालिया समझौते हैं जो इस सीमा विवाद में बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, 2005 और 2013 में भारत और चीन के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रोटोकॉल एग्रीमेंट किया गया था और उस प्रोटोकॉल एग्रीमेंट में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको वो 2-3 पॉइंट्स जो उस समय के प्रोटोकॉल एग्रीमेंट में हैं वो पढ़ के बताना चाहता हूं। 2005 के प्रोटोकॉल एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि दिस वाज साइन इन 2005 एज अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अकॉर्डिंग टू द 2005 प्रोटोकॉल on modalities for implementing confidence building measures, neither shall use force or threat to use force, and both sides shall treat each other with courtesy and refrain from any provocative action। इसका पूरा मतलब यह हुआ कि 2005 के प्रोटोकॉल में यह बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि दोनों देशों को विश्वास बहाली के लिए कदम उठाना चाहिए। साथ ही साथ यह लिखा हुआ है कि यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों देश अपनी सेनाओं का प्रयोग ना तो एक दूसरे को धमकी देने में करें और ना ही एक दूसरे को अशांत करने में करें, एक दूसरे को प्रवोक करें। यानी कि सैन्य शक्ति का उपयोग ना तो उकसावे की गतिविधि में हो और ना धमकी भरे में हो। यह 2005 के प्रोटोकॉल में स्पष्ट वर्डिंग है। अब आइए समझते हैं 2013 का क्या प्रोटोकॉल है। तो मैं पहले वर्डिंग पढ़ दूं। 2013 में 3-4 पॉइंट्स मेंशन हैं। पहला लिखा हुआ है कि इंडिया एंड चाइना साइन द बॉर्डर डिफेंस cooperation agreement on 23rd October 2013. The main objective of the border defense cooperative agreement to avoid border tension and army face-off along the line of actual control by deciding that neither side will use military capability to attack the other side nor tail protocol along the border. थर्ड पॉइंट इसमें मेंशन है, इंडिया एंड चाइना शैल कैरी आउट बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन
नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि बोथ कंट्रीज एग्रीड दैट दे शेल नॉट फॉलो और टेल पेट्रोल्स और द अदर साइड। इनमें 3-4 जो पॉइंट मुख्य तौर पे उभर कर आते हैं वो ये हैं। फर्स्ट पॉइंट उसमें यही है कि बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि बीडीसीए जो 2013 में प्रोटोकॉल साइन हुआ उसका नाम है, और इसमें जो पॉइंट्स रखे गए उसमें पहला पॉइंट ये है कि दोनों देशों को सीमा तनाव अवॉइड करना चाहिए और आर्म फोर्सेज को आमने सामने आने से बचना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें कि बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन को और ज्यादा मेंटेन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दोनों देश यह सुनिश्चित करें कि वो एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे और किसी भी प्रकार से एक दूसरे देश द्वारा यह प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये 2005 और 2013 का प्रोटोकॉल है जो कि भारत चीन संबंधों में स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और बहुत सारे फैक्ट हैं जो हम अलग अलग आईआर के विषयों में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हालिया विवाद के परिप्रेक्ष्य में मैंने आप तक जो सूचना पहुंचाई है, आशा है कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। कमेंट करते रहिएगा।